हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और मैं हूं प्रदीप झा। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास होगा आज, और जो ये लेखपाल मुख्य परीक्षा होने वाला है 24 जुलाई को, बस उसी पे फोकस होके ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस पहले कंसेप्ट को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद जो भी यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है और जो क्वेश्चन मान लीजिए उस टाइप का क्वेश्चन जो आ सकता है उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस ऐसे बताएंगे, ऐसे सिखाएंगे कि ताकि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस से कम जो लेखपाल मुख्य परीक्षा का एग्जाम होने वाला है उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और बिल्कुल कम समय में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसका कंडीशन ये है, उसका शर्त ये है कि आपको ये जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो सारे वीडियो को आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना होगा और साथ में कुछ क्वेश्चन किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं भी कीजिएगा तो जितना मैं क्वेश्चन बताता हूँ अगर आप उसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी आपका मैथ्स का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको 25 में 25 मैथ में आप जरूर आएगा और फिर आपका स्कोर देखिएगा उछाल मार के 85 के आसपास पहुँच जाएगा। आपकी नौकरी जो है श्योर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन तो करेंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस आपको सबको पता होगा कि इसका लाभ और हानि बोलते हैं। लाभ मतलब जो कोई चीज़, अगर आप मान लीजिए कोई सीपी है, कोई वस्तु सीपी होता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, है ना। ये कॉस्ट प्राइस होता है जब किसी वस्तु को जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। और ये सेलिंग प्राइस होता है जिस मूल्य पे किसी वस्तु को हम सेल करते हैं, है ना। जब जिस कॉस्ट पे, जिस मूल्य पे किसी वस्तु को हम बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है। तो अब देखिए, अगर SP यानी सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू होगा वो कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा, है ना। मतलब ये साइन ये बता रहा है कि SP इज ग्रेटर देन CP। तो जब किसी वस्तु को हम कम में खरीदेंगे और अधिक में बेचेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा हमें, ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर CP कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से अधिक होगा या सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये लाभ हो जाएगा, ये हमें, या इस केस में हमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा कि लाभ हानि आप लोगों को पता होगा, ठीक है। लेकिन मेरा काम है कि जिनको बिल्कुल भी नहीं पता हो उनको भी अच्छे से समझ में आए, इसलिए स्टार्ट से लेकर एकदम बेसिक से लेके स्टार्ट करना है, बेसिक से शुरुआत करनी है, ताकि जिनको बिल्कुल भी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कोई आइडिया नहीं है उनको भी प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से समझ में आ जाए। वो छात्र भी इस जो क्वेश्चन है लाभ और हानि से उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि ये कंसेप्ट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, SP यानी जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस वो होता है जिसपे किसी वस्तु को हम खरीदते हैं और सेलिंग प्राइस वो होता है जिसपे किसी वस्तु को हम बेचते हैं। तो अगर क्रय मूल्य यानी CP अगर SP से अधिक होगा तो लॉस हो जाएगा। अगर SP यानी सेलिंग प्राइस जो होगा वो CP यानी कॉस्ट प्राइस से अधिक हो जाएगा तो उस केस में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। जब किसी वस्तु को हम कम में खरीदेंगे और अधिक में बेचेंगे तो लाभ, अगर अधिक में खरीदे और कम में बेचे तो हानि। सिंपल सा आइडिया है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या होता है कि जब हानि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। जब लाभ होगा तो उसका जैसे किसी वस्तु को ये कॉस्ट है, हमने उसमें इतना में बेचा तो कुछ प्रॉफिट हुआ, तो परसेंट प्रॉफिट क्या हो गया, तो परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। CP क्योंकि कुछ भी होता है ना, लाभ हो या हानि हो, तो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है ना। जिस प्राइस पे हम वस्तु को खरीदते हैं उसी के रिस्पेक्ट में लाभ यानी होता है। तो हमेशा जो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो ये फिक्स है कि CP यहाँ पे होगा यानी क्रय मूल्य। अगर लॉस परसेंट हो गया यानी हानि परसेंट हमें निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, ये हो गया लॉस परसेंट का फॉर्मूला। तो लॉस कब होगा, जब हम किसी वस्तु को अधिक में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। तो हमें पूछा जाएगा कि लॉस परसेंट निकालिए, तो पहले CP में से SP माइनस कर देंगे। तो जैसे प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा सिंपली
SP सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला, है ना। सेलिंग प्राइस में से यानी विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। फिर हानि क्या हो जाएगा, लॉस क्या हो जाएगा, इसमें जब CP में से SP माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हानि के केस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस अधिक होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, यानी जो क्रय मूल्य होगा डेफिनेटली अधिक होगा, तभी तो लॉस होगा ना। तो कॉस्ट प्राइस में से यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमें क्या होगा, लॉस यानी हानि निकल जाएगा। ये चीज़ आपको, ये कंसेप्ट था प्रॉफिट एंड लॉस का, वो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। जब क्वेश्चन करेंगे सॉल्व तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ये इसको याद करने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और हम लोग के डे टू डे लाइफ में हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है। कोई मार्केट जाते खरीदते हैं तो ये अच्छे से आप लोगों को पहले से भी पता होगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक और कंसेप्ट में बता रहा हूँ, जबकि जितना फॉर्मूला है आपको कम से कम फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और आपको ये प्रॉफिट जो परसेंट है, लॉस परसेंट है, अगर स्पेशली अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तभी आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। एक तरीका हो जैसे लॉ ऑफ फ्रैक्शन, जो हम परसेंटेज में पढ़ा था हमने, ठीक है। लॉ ऑफ फ्रैक्शन जो मैंने बताया था कि इसका यूज जो है आपको हर जगह होगा, बहुत जगह इसका यूज होगा। लॉ ऑफ फ्रैक्शन जैसे 100 ऊपर था, नीचे प्लस करते थे, माइनस करते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसको यूज़ करना है। और आगे इसके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स में ये जो लॉ ऑफ फ्रैक्शन है ना, वो बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं इसको, अब ये देखिए, मैंने बताया था कि जब पीछे का कुछ वैल्यू गिवन हो और आगे का हमें पता करना हो तो क्या करते हैं, हम ऊपर प्लस या माइनस करते हैं। उस केस में नीचे 100 कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो वैल्यू परसेंट के टर्म में ही गिवन होता है ना। तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस होता है, इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, इतना परसेंट का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो उस केस में हमको कोई फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सिंपली लॉ ऑफ फ्रैक्शन से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था उसमें, आपको याद होगा, अगर पहले का वैल्यू गिवन हो और बाद का हमें निकालना हो तो क्या करते हैं हम, नीचे सब में कांस्टेंट रहेगा। जितना बार भी हम निकालेंगे, जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो नीचे कांस्टेंट रहेगा, ऊपर क्या होता है 100 प्लस या माइनस, वो डिपेंड करता है कि इंक्रीज यानी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो उसको ऐसे समझिए, ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस है X रुपीज़, ठीक है, प्राइस है X रुपीज़। ये मान लीजिए ए ने क्या किया, किसी वस्तु को खरीदा कहीं से, मान लीजिए उसने X रुपीज़ में, ये ए हो गया, है ना, ए हो गया। उसने क्या किया, बी को क्या किया उसने, मान लीजिए 8% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया, 8% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया मान लीजिए। फिर बी ने क्या किया, फिर सी को इसको 12% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया, ये बिफोर प्रॉफिट। फिर सी ने क्या किया, डी को मान लीजिए 4% लॉस पे, ठीक है, ये लॉस है, लॉस पे सेल कर दिया डी को, ठीक, ये मान लीजिए। तो फाइनली डी का जो है डी को कितना कॉस्ट पड़ेगा, डी उसको कितना में खरीदा, ये हमें मतलब पता करना है। तो उतना, मतलब मैंने कहने का मतलब ये है कि जितना भी लंबा होगा जो रूल ऑफ फ्रैक्शन है उससे हम बहुत सिंपली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में जनरली आपको एक ही बार देगा, मतलब बी का कितना होगा, लेकिन दे सकता है आपको 3-4 स्टेप में करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ फ्रैक्शन से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टेप पे करेंगे हम तो परसेंटेज निकालेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर उसका परसेंट निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। देखिए, तो मैंने बताया था कि जब यहाँ पे देखिए पीछे का दिया हुआ है हमें आगे बढ़ना है, तो क्या करना होगा, सबके इसमें नीचे 100 हो जाएगा, है ना, नीचे 100 हो जाएगा, सबके नीचे में 100, यहाँ भी 100, ठीक है, फ्रैक्शन हो बनेगा ये फ्रैक्शन। अब देखिए ऊपर क्या, एक्स ने क्या किया है, 8% के प्रॉफिट पे सेल किया है ना, तो इसका क्या कॉस्ट हो जाएगा, एक्स यहाँ पे एक्स हो गया, एक्स इंटू 100 प्लस 8 अपॉन 100, ये हो जाएगा इसका, ठीक है, मतलब x इंटू 100 प्लस 8 अपॉन 100 हो जाएगा। फिर इसने क्या किया, b ने सेल किया इसको 12% पे, तो फिर क्या हो जाएगा,
एक्स, ये कंटिन्यूसली में बढ़ता, बार बार मल्टीप्लाई, फाइनल हमको यहाँ पे पहुँचना है। तो एक्स तो रहेगा ही इसमें, एक्स तो रहेगा ही, ये हो जाएगा हमारा 112/100 क्योंकि 12 ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये 4% माइनस है तो 100 में से यहाँ पे 4 माइनस हो जाएगा, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली देखिए आप, हमें डी का जो डी कितना में खरीदा वो जो आंसर पता करना होगा हमको, तो वो हो जाएगा सिंपली एक्स इंटू 108/100 इंटू हो जाएगा फिर 112/100, एक्स सभी में एक साथ आ जाएगा, ठीक है। और फिर हो जाएगा यहाँ पे 96/100। तो इस तरह से फाइनली कॉस्ट निकल जाएगा एक्स का, ये जो आंसर आएगा वो एक्स का ऐसे वैल्यू आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था जब बैक जाना हो उस केस में क्या करते हैं, मान लीजिए इसका अगर एक्स, फाइनली ये अगर एक्स में खरीदा, ठीक है, ऐसे करके इसने मान लीजिए ए ने क्या किया 8% के प्रॉफिट पे सेल किया इसको, बी ने 12% के प्रॉफिट पे सेल किया इसको, सी ने 12% 4% का लॉस पे सेल किया इसको, और डी अगर मान लीजिए उस वस्तु को एक्स में खरीदता है, ठीक है, तो हमें ए का पता करना है कि फाइनली ए का सीपी कितना था, इसका कॉस्ट कितना था, ठीक है। जब आगे से पीछे जाना हो, मैंने बताया था उसके इसमें ऊपर कांस्टेंट रहेगा और नीचे चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, जैसे प्लस माइनस होता है। तो पहली बार देखिए जब पीछे आएंगे इस डायरेक्शन में आएंगे उस केस में देखिए x इंटू, पहली बार में देखिए 96, ये 4% का लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 100 - 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या है, इसने क्या किया था, उसको 12% के प्रॉफिट पे सेल किया था, तो 100 ये हो जाएगा हमारा 100 + 12, सिंपली प्रॉफिट मतलब प्लस। फिर ये क्या क्या था, 8% के प्रॉफिट पे सेल किया था, तो ये हो जाएगा 100/100 माइनस प्लस 8% पे प्रॉफिट। तो ऐसे इसका हो जाएगा मतलब x इंटू 100/96 इंटू 100/112 इंटू 100/108 सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही इस वाले का सीपी हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। तो ये पहले भी हमने किया है, परसेंटेज मैंने बताया था कि जब आगे से मतलब पीछे से आगे जाना हो तो ऊपर प्लस या माइनस होता है, उसके अकॉर्डिंगली, जैसे प्लस है या माइनस है, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या प्रॉफिट है लॉस है, उसके अकॉर्डिंग। उसी तरह से आगे से पीछे जाना हो तो ऊपर कांस्टेंट रहेगा, नीचे चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, अगर प्रॉफिट है तो नीचे 100 में उतना प्लस कर देंगे, अगर लॉस है तो 100 में उतना माइनस कर देंगे। परसेंटेज में भी इसको लॉ ऑफ फ्रैक्शन को हमने जो है यूज किया था। तो ये आई थिंक इसको बहुत यूज है, क्वेश्चन बहुत जल्दी अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ फ्रैक्शन, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। परसेंटेज में भी मैंने आपको इसको अच्छे से बताया था और फिर से एक बार बताया हूँ ताकि इसको यूज करें तो आपको ये चीज़ समझ में आए। ये अगर कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ फ्रैक्शन या रूल ऑफ फ्रैक्शन का, तो बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है देखिए, ये तो सिंपल है कि एक व्यक्ति 40,000 रुपये में मकान लिया है ना, और उस पर 8400 रुपया उस पर मरम्मत पे खर्च किया। फिर इसने क्या किया, इतना में 57,750 रुपीज़ में उसको सेल कर दिया। तो हमें पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो पहले सीपी हो जाएगा, उसका एक्चुअल सीपी क्या हो जाएगा उसका। एक तो सीपी खरीदा उसने, लेकिन जो मरम्मत किया वो भी तो उसके कॉस्टिंग में ही आएगा। तो एक्चुअल सीपी हो जाएगा उसका 40,000 में क्या करेंगे हम, ये जो वो उसको प्लस कर देंगे, कितना 8400, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 ये 4 ये 8 48,400 हो गया, ठीक है। ये हो गया क्या, सीपी, ठीक है। अब देखिए एसपी यानी बेचा कितना में, उसने बेचा है 57,750, ठीक है। ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो वैसे भी लाभ ही पूछ रहा है, तो लाभ ही होगा। तो ये 57,750 रुपये में बेचता है और 48,400 रुपये में खरीदता है। तो ये तो लाभ यानी प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे एसपी माइनस सीपी, यानी 7,750
माइनस 48,400, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए माइनस कर लेंगे, ये जीरो में से तो जीरो गया तो जीरो हो गया, है ना, ये 5 है, ये जीरो है तो 5 ही हो जाएगा, ठीक। ये 7 है, 7 में से 8 माइनस नहीं होगा तो ये 17 में से 8 गया तो 9 हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये हो गया 6 में से 4 गया 2, ये हो जाएगा आपका 48,000, नहीं ये कुछ मिस्टेक हो गया शायद इसमें, इसको माइनस, इसको ये 0 में से 0 गया 0, ये 5 में से 0 गया 5, इस 7 में से 4 गया 3, फिर 7 में से 4 गया 3 हो गया, फिर 7 में से 8 माइनस नहीं होगा 17 हो गया, 17 में से 8 गया तो 9, ये हो गया, फिर हमारा 4, ये हो गया 0, तो मतलब ये हो गया हमारा 9,350, ये हो गया हमारा क्या, प्रॉफिट हो गया। तो आपको पीछे हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट परसेंट जब निकालना हो तो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें पता चल गया 9350, CP है हमारा 48,400 इंटू 100 हो जाएगा, ये 20 कैंसिल हो गया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 19.32% आएगा, है ना, 19.32, 20 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, 4800 यहाँ देख रहे हैं कि जो 20 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो 19.32% जो है प्रॉफिट हो गया। तो ये बहुत आसान था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में शायद ही पूछा जाए, क्योंकि चूँकि बताना है हमें तो स्टार्ट से स्टार्ट करना है, तो पहले कंसेप्ट बताया, फिर आसान क्वेश्चन लेते हैं, फिर जो बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लेते जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी को 840 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है। अब देखिए सिंपल, मैंने क्या, अब देखिए यहाँ पर यूज होगा जो रूल ऑफ फ्रैक्शन या लॉ ऑफ फ्रैक्शन। कैसे, ये देखिए एक आदमी है पहला, ठीक है, उसने, एक आदमी है दूसरा, इसने क्या किया, जब घड़ी को 4% हानि पे इससे खरीदा, ठीक है, इसने खरीदा तो कितना में खरीदा, 840 में खरीदा, है ना, तो क्या हुआ बीच में 4% का हाँ लॉस पे इसने इसको किसी और से खरीदा, तो इसका जो प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। एक घड़ी को 840 रुपये में बेचने पर दुकानदार को, मतलब इसी ने बेचा इसको, तो 840 में बेचता है वो, मतलब इसने खरीदा 840 में, उसके बाद दुकानदार को 4% का लॉस हो जाता है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या था, इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सिंपली आगे का दिया हुआ हमें पीछे जाना है, ठीक है, आगे का दिया हुआ हमें पीछे जाना है, तो 840 इंटू ऊपर 100, नीचे क्या होगा, 4% लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस 4, मतलब हो गया 840 इंटू 100 अपॉन 96, 4 से ये 25 जा कैंसिल हो जाएगा, ये 24 जा कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब 4 से फिर से कैंसिल होगा, 4 6 जा ये, और 4 2 जा, 4 1 जा 0, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, तो 35 इंटू 25, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 875 आएगा, 875 आएगा ये, है ना। तो 875 जो हो गया वो क्या हुआ, इसका CP था, तभी ना, तो अब देखिए क्रय मूल्य CP अधिक हो गया SP से, तो इस केस में उसको लॉस हुआ, तो आंसर आएगा 875। कैसे किया हमने, वही लॉ ऑफ फ्रैक्शन यानी रूल ऑफ फ्रैक्शन जो था कि पहले का चीज़ अगर दिया हुआ हो आगे निकालना है तो ऊपर प्लस या माइनस करेंगे, नीचे 100 कांस्टेंट रहेगा। अगर आगे का दिया हुआ हो पीछे का निकालना है तो ऊपर कांस्टेंट रहेगा, नीचे प्लस या माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, अगर लॉस है तो माइनस होगा। अब परसेंटेज आपको गिवन नहीं होगा कि कितना का लॉस है कितना का फायदा होता है। तो इस तरह से लॉ ऑफ फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है
प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद का क्वेश्चन है, फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक आदमी ने किसी वस्तु को 60% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 96 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करें, यानी शुरुआत में उसका कीमत क्या था, यानी कॉस्ट प्राइस क्या था, सीपी वस्तु का इनिशियल कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट जो था वो हमें पता करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन समझिए, एक वस्तु ने किसी वस्तु को एक आदमी ने किसी वस्तु को किसी दूसरे को बेचा 7% लॉस पे। ठीक है, तो लॉस पे बेच दिया। अगर वो उसे 96 रुपीज़ और जितना में बेचा उससे अगर 96 रुपीज़ अधिक में बेचा होता, उस केस में उसे 8% का प्रॉफिट होता, 8% का प्रॉफिट होता। तो हमें जो एग्जैक्टली जो कॉस्ट है, जो उस ऑब्जेक्ट का, वस्तु का इनिशियल कॉस्ट, वो निकालना है। देखिए आसान है, अगर मान लीजिए समझिए कि इनिशियल कॉस्ट x है, समझिए रूल ऑफ फ्रैक्शन से इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से। इनिशियल कॉस्ट x है, ठीक, तो मान लीजिए इनिशियल कॉस्ट, तो बेचा कितने में उसने वस्तु को, मैंने बताया इनिशियल कॉस्ट x है, 7% लॉस पे बेचता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, x इंटू 100 माइनस 7/100। क्लियर है, x ऊपर में चेंज करना है क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो आगे बढ़ रहे हैं तो ऊपर में चेंज होगा, कितना चेंज होगा, 7। क्या होगा, प्लस या माइनस, तो माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस है। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर ये उसका एग्जैक्टली इतना में उसने बेचा वस्तु को, अगर वो 96 अधिक में बेचा होता तो क्या करेंगे, 96 में ऐड कर दिया हमने, अगर वो इतना में बेचा, ठीक है, इतना में बेचा 7% के लॉस पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो 96 रुपीज़ अधिक में बेचा होता, उस केस में उसको क्या होता, 8% का प्रॉफिट होता। तो जो जितना में उन्होंने बेचा उसमें 96 रुपीज़ ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, x इंटू 100 प्लस 8/100। अगर उस केस में क्या होता है, उसको 8% का प्रॉफिट होता है। जब 8% का प्रॉफिट होगा उस केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, उस केस में सेलिंग प्राइस हो जाएगा x, तो उसका इनिशियल कॉस्ट है, इंटू 100 प्लस 8, 100 ऊपर प्लस है करना है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, और नीचे तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो गया, तो ये दोनों इक्वल ही होगा ना, ये समझ में, ये दोनों इक्वल कैसे होगा, जितना में बेचा उसमें 96 ऐड किया, तो ये जो होगा वो 8% प्रॉफिट पे बेचने के बाद उसका सेलिंग प्राइस होता उसके इक्वल होगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे इसको। अब सॉरी, ये x कैंसिल नहीं होगा, x रहेगा, अभी ये x रहेगा, कैंसिल होगा। अब देखिए ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया 93x/100। क्लियर है, ये हो जाएगा प्लस 96, ये हो गया हमारा 108x/100। क्लियर है, अब इसको ले जाएंगे उस तरफ, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 18x/100 माइनस 93x/100 इक्वल टू 96। इस समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब ये एलसीएम हो जाएगा इसका 100, ये हो जाएगा 108 माइनस 93x/100 हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया 96। अब 108 में से 93 माइनस होगा तो ये कितना होगा, 15x इक्वल टू हो जाएगा 96 इंटू 100। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 96 इंटू 100 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 20 100 हो गया, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, है ना, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, ये हो गया 32 इंटू 20, तो 32 64, मतलब 640 जो होगा वो आंसर हो गया इसका। x जो होगा मतलब इनिशियल उसका प्राइस था 640 रुपीज़, विल बी द आंसर।
तो समझ में आ गया कि रूल ऑफ फ्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। हमने कैसे किया उसको कि मान लीजिए कॉस्ट था x, हमें दिया हुआ है कि उसने 7% लॉस पे सेल किया, उस केस में उसका सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा क्लियरली। फिर दिया हुआ है अगर वो 96 रुपीज़ अधिक में बेचा होता तो ऐड कर दिया 96, तो वो फिर क्या उस केस में क्या होता है, उसको 8% का प्रॉफिट होता। जब 8% का प्रॉफिट होगा तो एग्जैक्टली उसका सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा कि प्रॉफिट तो जो भी होगा वो इसी पे होगा, जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे प्रॉफिट या लॉस होता है। तो उस केस में मैंने बताया कि ऊपर में प्लस या माइनस होना है। प्लस कब होगा, जब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट 8% का, तो 100 प्लस 8/100 हो गया। इस तरह से ऐसे किया हमने, सॉल्व करके आंसर आ गया। तो जो रूल ऑफ फ्रैक्शन है वो उसको अच्छे से समझना, समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हमने उसको परसेंटेज वाले में भी आपको अच्छे से बताया था। प्रॉफिट और लॉस में उसका और भी बहुत यूज है। उससे फ़ायदा ये होगा आपको कि फार्मूला बहुत कम याद रखना पड़ेगा और बहुत कम समय में खुद एक रुचि के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से परसेंटेज के नेक्स्ट क्लास के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए